आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्जैन में श्री महाकाल लोक का करेंगे लोकार्पण। 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश में खराब हुई फसलों के सर्वे और नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश में भी हो रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री श्री मोदी के सभा स्थल पर शिवमय थीम पर केंद्रित साज सज्जा की जाएगी। साथ ही विशेष ध्वनि, प्रकाश और सुगंध के माध्यम से मंदिर के पवित्र वातावरण का निर्माण किया जाएगा। संतों के लिए अलग से मंच की व्यवस्था की गई है। प्रख्यात गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान भी करेंगे। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के साथ ही पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर दिवालियों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर शिव भजन पूजन, कीर्तन, अभिषेक, आरती करेंगे। शंख ध्वनि बजेगी। मंदिरों, नदियों के तट और घर-घर में दीपक जलाए जाएंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने प्रदेश में आज से 10 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये विशेष अभियान हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा। आज से शुरू हुए इस अभियान का समापन 20 अक्टूबर को होगा। 10 दिन तक चलने वाले इस विशेष अभियान में युवा मतदाताओं को जागरूक करने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का भोपाल से शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन होगा। ये हिंदी के प्रति हीन भावना, असमर्थता की धारणा बदलने के साथ मातृभाषा को स्थापित करने का कार्यक्रम है। इस विचार को व्यवहार में लाने की दिशा में कदम उठाया गया है कि जीवन में हिंदी माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पवित्र अभियान है, बिना गड़बड़ी के नशे की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहे। अभियान के आड़ में कोई वसूली शुरू न हो पाए, इसका ध्यान रखा जाए। पक्षपात करने और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की जाए। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी हुक्का बार बंद करा दिए गए हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। बीते 2 दिनों में एनडीपीएस एक्ट में 189 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के खिलाफ 2589 प्रकरण दर्ज कर 16,600 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित 1700 और अवैध शराब से संबंधित 2486 संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे गए हैं। बताया गया है कि नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए स्कूल, कॉलेज सहित सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण खराब हुई फसलों के सर्वे और नुकसान का आकलन करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसम बरसात से कई जगह हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को क्षति पहुंची है, लेकिन वे चिंता न करें। प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल फसलों के नुकसान का सर्वे आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे कर क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। किसान भाई चिंता न करें, राज्य सरकार उनके साथ है। क्षति की भरपाई की जाएगी। प्रभावित किसानों को संकट से उबारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
सीहोर और दतिया जिले से साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू किया जा रहा है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। श्री राजपूत ने कहा है कि हमने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए साइबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में साइबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को अपने काम के बारे में बात करने का मौका मिलता है। इस बात पर भी चर्चा होती है कि इस बारे में और क्या किए जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष का विषय है मानसिक स्वास्थ्य को सभी के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिकता देना है। नर्मदापुरम, खंडवा, गुना और नीमच जिलों में भी आज इस अवसर पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गुजरात में 36वीं राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश की खिलाड़ी शिखा चौहान ने महिला कयाक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के विलायत हुसैन ने रजत पदक हासिल किया है। पुरुष हॉकी में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इधर महिला फुटबॉल में तमिलनाडु ने असम को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाकाल लोक का लोकार्पण के मौके पर महाकाल के अभिषेक के लिए नर्मदा सहित जिले की विभिन्न बावड़ी और नदियों का जल लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उज्जैन जा रहे हैं। सीहोर की रेहटी तहसील के सलकनपुर में बने उत्तम स्वामी आश्रम में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सम्मिलित हुए। सतना में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक चित्रकूट ग्रामोदय मेले में आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हुए। सागर में 7 से 16 अक्टूबर तक अग्निवीरों की भर्ती आयोजित की जा रही है जिसमें अशोकनगर जिले के आवेदक 15 अक्टूबर को शामिल होंगे। शहडोल में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी सरकारी स्कूलों में मंगलवार से ई अटेंडेंस लगेगी। जिले के 2305 शासकीय स्कूलों में ये व्यवस्था लागू होगी। गुना में कलेक्टर ने सभी सरकारी, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय प्रमुख, सभी जिला अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को 2 व्हीलर वाहन उपयोग करने के संबंध में हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।